हमारे नौजवान भाइयों में जोश है और हमारे बूढ़े बुजुर्गों में होश है। इसलिए अपने माता पिता बूढ़े बुजुर्गों का बात मान करके ही कोई कार्य करे तो सफलता मिलेगी। और अपनी आप जोश में अगर काम करोगे तो काम तुम्हारी बिगड़ेंगे, बनेगी नहीं और माता पिता की कभी सुनोगे नहीं। तो फिर और उनकी कल्पना उनकी तुम्हारे साथ पर बैठ करके तुम्हें असफल करेगी। तो हमारे बूढ़े बुजुर्गों के पास होश है, नौजवानों पे जोश है। तो जोश नौजवान भाई अपने बुढ़ापों से तालमेल करके सलाह मशवरा लेकर के काम करेंगे तो सदा सफलता प्राप्त होगी। तो अब हनुमान जी ने कहा ठीक है, वास्तव में मैं जोश में बोला, मैंने ये तो समझ ही नहीं है कि लंका को जब वो दूंगा तो सीता कहाँ रहेंगे, वो भी डूब जाएंगे। कहने अब बताओ, कहने भक्त को में जाना है लंका में जा करके और सीता का सुध लेना है, पता लगा और राम को उनकी सुध लेना है और राम को सुध में देना, इतना करना है। कहने ठीक। अब जाने लगे तो फिर श्री राम बोले, कहने रुको हनुमान। अब राम जी बोले, कहने देखो सीता का पता तो लग गया, जब उसने जटायु के भाई संपाति ने बता दिया कि वो बैठी लंका में अशोक वाटिका की। तो कहने वो तो लग गया पता, लेकिन हमें अपनी विजय प्राप्त करने के लिए हमें अगर सीता अकेली को हमने पा लिया तो हमारी कोई विजय नहीं। हमको विजय पाने के लिए हमको भी शक्तियां चाहिए। कहने रावण के पास 3 शक्तियां हैं, उससे लाना आसान नहीं है। कहने कौन सी है 3 शक्तियां? कहने लगे एक सती है, एक वीर है और एक संत है। तो जामा जी बोले प्रभु आपके पास सभी 3 शक्तियां उनकी बताई उन्होंने। श्री राम ने की सुलोचना, मेरे नंद की पत्नी सुलोचना पति मिलता है इसलिए उसकी शक्ति काम कर रही है। और उसका पति मेघनंद वीर है जिसने इंद्र को भी जीत लिया, स्वर्ग में इंद्र की राजा को जीत लिया, तो इसीलिए उनका नाम इंद्र जीत हो गया। तो एक तो वो वीर है और संत है विभीषण। तो कहले प्रभु आपके पास भी तो है ये 3 शक्तियां, आपके पास वीर है लक्ष्मण जैसा भी, वो तो है देवताओं का इंद्र को जीतने वाला। लक्ष्मण ने तो अपनी इंद्रियों को भी जीत लिया। अब इंद्रियों के जीतने वाला ही परमात्मा का स्वरूप होता है। जैसे हम आप सब लोग हैं अपनी अपनी इंद्रियों के कारण जी रहे हैं, उनकी पूर्ति करने में लगे और इंद्रियों को अपने बस में करना जीत लो, तो फिर जहाँ इनका प्रयोग हो वही प्रयोग करो तो सफलता मिले, भगवान भी प्रसन्न हुआ। तो लक्ष्मण जी ने अपनी इंद्रियों को जीता है, वो इंद्रिय जीत है, वो इंद्र जीत है। तो देखो ये भी वीर है तुम्हारे पास। और अगर सोचते हो कि शक्ति तो शक्ति के रूप में उनकी पत्नी उर्मिला है। वास्तव में राम वनवास को गए कि उर्मिला एक पग ठाड़ी रही वहीं की, बस श्री राम की विजय हो, श्री राम की विजय हो। अब इसकी जो है गाथा आती है तो उसमें लगेगी होना पड़ेगा, लेकिन वो है तो आपके पास भी सती और संत भी आपके पास, हनुमान की जैसे संत महासंत। अब आपकी क्या बात है? कहने लगे तो 3 हमारे पास है, 3 रामों के पास। अब सवाल उठता है कि विजय किसकी हो? बराबर मामला है, एक आगे पीछे हो तब उसी की हार जीत हो। तो कहने लगे हमें अगर एक शक्ति प्राप्त हो जाए तो हम जो है विजय प्राप्त कर लेंगे। हनुमान जी चल बोले, कहले प्रभु कैसी बात कर रहे हो? कहा 3 उठा लिया। अरे कहले फिर गड़बड़ साला नहीं, अगर तुम सती को उठा ले आए तो फिर हमारे और रावण में काम चल रह जाएगा कि रावण की हरण करके ले गया और राम ने हमारी बहू को भी हरण करके ले लिया। तो कहने वो हमारा और रावण से कोई अंतर नहीं लग गया था। तो कहने लगे हम उनके वीर को उठा ले सोच कर। अरे कहने वो बहुत अधर्म होता है, सोते हुए भी नहीं बाहर और सोते हुए को हरण नहीं किया जाता। तो कहने लगे संत का उठा ले, कहले नहीं, जबरदस्ती करना संत हो उसके साथ भी अन्याय आया, अधर्म है। संत अपनी मर्जी से आ जाए, ऐसा जा करके तुम वहाँ करो कि संत अपने आप हमारे यहाँ आने का मन करे, कोई दबाव से नहीं, कोई कहने से नहीं है। तो इस जैसे हम कहा माता पिता के पैर करो बच्चों को लड़कों को, तो उनके ऊपर दबाव नहीं है, करना पड़ेगा जबरदस्ती पड़, तो उनके ऊपर कम आस्था बनेगी। वो प्रेम से कहेंगे माता पिता को प्रणाम करना, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलता है, तुम्हें बहुत शक्ति मिलती है, बड़ा बल सब कुछ मिलता है। तो वो पढ़ने लगे। तो इस प्रकार से जो है
वो गए संत के पास, तो कहते हैं उन्होंने ढूंढा संत कहाँ मिलेंगे, तो मंदिर के अलावा और कहीं नहीं मिल सकती संत, मंदिर ही में मिलेंगे, अपने घर में दूसरे के घर में थोड़ी मिलेंगे। तो फिर उन्होंने लिखा है कि मंदिर मंदिर पृथ्वी कर शोधा, और जहाँ देखे तहाँ अगड़त की ओर। अब मंदिर बने हुए थे, अब कोई कहे कि मंदिर कहाँ से आएगा, जब वो राम ही के मंदिर मंदिर हो नहीं सकते। लेकिन ये कुबेर की लंका है, कुबेर ने बनाई थी और भगवान भोलेनाथ के लिए बनवाई थी, तो वहां तो जब भोलेनाथ जैसे तो मंदिर तो बनेंगे ज्यादा। अब उनमें सब मूर्तियां स्थापित है सब। अब जो हनुमान जी जो मंदिर में घुसे तो वे शराब पी के मार धरे मुंह बाएं और रोज जैसे हनुमान जी को देखा तो मूर्तियों से आंसू, हनुमान जी बड़ा दुख हुआ कि देखो तो ये हाल, तो उनको सांत्वना दी हनुमान जी ने मूर्तियों को कि तुम चिंता मत करो, आने वाला है, थोड़ा समय रह गया है, आपको हंसाएंगे, आप हंसेंगे। और ऐसा कहते कहते चले, अब पहुंचे संत, उनकी संत पलायन हो गए यहाँ से जाने का है ही नहीं है। फिर दिखाई दिया भवन और एक मंदिर बगल में, उनका यहाँ हो गए संत, तो वहां गए तो उनका जो है उच्चारण आधी रात की 12 बजे और विभीषण सो रहे थे, और वहां आवाजें निकल रही थी राम 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 राम। अब उड़ते हुए हनुमान जी ने देखा नहीं ये तो यही है संत जो हमारे गुरु का नाम स्मरण कर रहे हैं। और वहां गए रात में, तो पास में गए रात में, तो और नाम सुनाने पाया, उनकी ये तो जीवा है बोल रही है, फिर रात में कोई और की आवाज नहीं आ रही, ये पैर क्या मार मरा है। तो कहते हैं कि जब धन्ना रात 24 घंटा राम 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 का भजन होता है तो वो सोते कब है, तो कहीं नहीं सोते भी हैं और भजन भी करते हैं। तो हम आप लोगों को बताएं, आपका भी दिन रात भजन हो सकता है। आप रात में सोने लगो तो राम 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 कह के सो जाओ, तो तुम्हारी रात भर विश्वास है राम 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 की आवाजें निकालती रहेंगी, तो तुम्हारे घर में गूंजता रहेगा, घर से दीवारों के बाहर आवाज जाएगी। और रात सवेरे उठो, और सवेरे उठते ही राम 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 को समय करो, तो दिन भर तुम अपना काम करो, और तुम्हारी जो श्वासें चल रही हैं उन श्वासों से राम राम निकलता रहेगा। तो इस प्रकार से वहां उन्होंने समझा, तो अब उन्होंने सोचा कि अब संत से मिलना है, और रात ही रात सो गए, तो इन्होंने बोला जगाने का ठीक तरीका है गुरु का नाम लेना। तो इन्होंने शोर किया राम राम राम, ये चलने लगे। अब कान में आवाज करी जो पूरी नहीं, अरे उन्हें करी उन्होंने ऐसा भक्ता दिया लंका में, और नहीं तो राम यहाँ तो लंका में राम के भक्तन के चबा के खा जा, लोग क्यों कैसे चिंता में राम 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 कर रहे, उनकी देखना चाहिए। तो अब वे उन्होंने थोड़े के बाद तो हनुमान जी ब्राह्मण को भेद बना खड़े थे, अरे गिर गए चरणों में, अब मुझे विश्वास हो गया कि मेरी तपस्या मेरा भजन सफल हो गया, भगवान आगे मुझे दर्शन दे रहे। हनुमान जी बोले नहीं मैं भगवान नहीं हूँ, और मैं हूँ तो उन्हें रूप दिखा, उन्होंने कहा कुछ भी हो, उन्होंने कहा अब वहां भरोसा हनुमंता बिन हरि कृपा नहीं मिले नहीं संता, अब तुमने संत रूप में मुझे मिले हो, अब भगवान मिल जाएंगे, इसलिए कृपा करके मुझे भगवान से मिले हो, यही कमी है मेरे अंदर पर। तो हनुमान जी कहते एक कमी हमारी है एक तुम्हारी है, हमारी कमी तुम पूरी करो हम तुम्हारी करें। भाई उनको है भगवान नहीं मिले, और हनुमान जी भी माता जी नहीं मिली। माता भैया अब हमारा समय हो गया है, इसलिए ज्यादा ना कह करके हम वाणी को यही विराम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो, जय हो। बहुत ही सुंदर। साधु ते हो ना कारज इनके हट कर हम पहचानी। विभीषण ने द्वारे खड़े संत को देखा। हाँ, तो हनुमान जी महाराज ने समझा ये साधु है, राम 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 कह रहे, तो बस ही साधु इनसे मिले तो जुगाड़ बन जाएगी। हाँ, अब हमारे परम प्रिय भक्त प्रेमचंद जी अपने विचार आप सबके सामने रखेंगे, उनके विचारों को
10-15 मिनट के लिए आप सभी लोग प्रेम से श्रवण करेंगे। सच्चिदानंद भगवान की हरि ओम।